साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती। आज के डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को आसान कर दिया है और कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड कर दिया है पूरी दुनिया से। कहते हैं ना कि ग्लोबलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा कि भारत ने भी 1991 के आसपास जो है, जब भारत की अर्थव्यवस्था की गाड़ी जो है धीमी चलने लगी, रुक गई, तो एक नया ईंधन प्रयोग किया, वो था LPG, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। तो इस भूमंडलीकरण के दौर में, प्राइवेटाइजेशन के दौर में, उदारीकरण के दौर में, ये मोबाइल आपके हाथ में है तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। ये गूगल जो बाबा हैं, गूगल खोलिए, किसी भी विंडो में खोलिए आप, तो बस आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाएंगे। बस आपका इंटरनेट होना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही साइबर अपराध जैसे खतरों का तेजी से विस्तार हुआ है। साइबर अपराध उन अवैध गतिविधियों को बताता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर या नेटवर्क का उपयोग करके किया जाता है। ये समस्या व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यावसायिक भी हो सकता है, या नेशनल लेवल पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। और बोलें कि डाल सकता है क्या, डाल रही है। आइए एक झलक जानते हैं कि साइबर अपराध कितने तरह के होते हैं। पहला देखिए, हैकिंग। इसमें किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का या संस्था का जो डिजिटल प्रणाली तक अवैध पहुंच शामिल है। मान लीजिए किसी की वेबसाइट है, उसका कोई एडमिन है, उसका कुछ यूज़र आईडी होगा, उसका कुछ पासवर्ड होगा। हो सकता है यूज़र आईडी पता हो, जैसे कि अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस हैं स्कूलों के, तो उसमें यूज़र आईडी उसका U- कोड होता है। तो U- कोड तो मालूम हो गया आपको, गूगल से भी आप U- कोड निकाल सकते हैं, बट जो पासवर्ड है वो नहीं हो सकता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड का आपने उपयोग कर लिया, उसको चुरा लिया और फिर उसका गलत उपयोग भी कर रहे हैं, तो ये हैकिंग होती है। मतलब जो डिजिटल प्रणाली तक अवैध पहुंच बनाई जाती है वो हैकिंग है। दूसरी, फिशिंग। नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से जो यूजर्स है उसकी निजी जानकारी को चुरा लेना, नकली वेबसाइट बनाकर। जैसे आपने कुछ सामान मंगवाना चाहा फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट यदि आप टाइप करेंगे FLIPCARD, तो आप गलत साइट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग FLIPKART है। तो इस तरह से हल्का सा कुछ चेंजिंग करके आपको लगेगा कि यही है, आप मिस्टेक से दबा देंगे उस वेबसाइट को और पता चला कि आपकी मोबाइल हैक हो गई। तीसरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसकी चोरी करना। किसी अन्य व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी है उसको चुराकर उसका दुरुपयोग करना। आप देखते होंगे फेसबुक आईडी कभी हैक हो गया, मतलब उसकी आइडेंटिटी किसी ने, उसका जो फ़ोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो अपने पे लगा लिया इस तरह से, और फिर संदेश लोगों को मैसेंजर पर भेजने लगा कि आप मुझे पैसे भेजिए वगैरह वगैरह। तो गलत उपयोग इस तरह से करते हैं। तो ये जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट में गिनती आता है। अगला है, चौथा बोल सकते हैं कि रैंसमवेयर। ये क्या होता है? देखिए, किसी का कोई सिस्टम है, उसको किसी हैकर ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, उसको साइट डाउन कर दिया, और तो सारे डेटा जो उसमें हैं वो तो बंद हो गए, सब उसके हाथ में चला गया, लॉक कर दिया तो। और इसके बदले में वो फिरौती मांग रहा है कि इतने पैसे दो तो मैं तुमको तुम्हारा डेटा वापस कर दूंगा, या बोल सकते हैं कि आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आपको फिर बता दूंगा, क्योंकि उसने ब्रिज करके आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। OTP जब भेज रहे हैं तो अंदर जा करके उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। आप OTP फॉरगॉट पासवर्ड करके आप OTP भेजना चाहते हैं तो OTP आपको नहीं मिलती है। या फिर ठीक है, उसने ईमेल चेंज नहीं किया, मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया, लेकिन इस तरह का कोई लिंक आपको भेजा था, आपने भूलवश या लालचवश जो है अनजान में या जान के भी आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया, और पता चला कि आपका मोबाइल पूरी तरह से हैक हो गया, उसके कंट्रोल में हो गया, हैकर के कंट्रोल में। तो अब आप जो भी चीज़ें करते हैं वो आपको
उसको भी दिखता है और आपको भी दिखता है। आप देखते होंगे कि एक ही व्हाट्सएप आप 2 मोबाइल में चला सकते हैं, तो दोनों में सेम मैसेज आएगा। ठीक उसी तरह से हैकिंग भी हो जाती है मोबाइल की। तो रैंसमवेयर यही था कि सिस्टम को लॉक करके फिरौती मांगना। 5वां बात करें तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, तो उसी की बात करेंगे कि साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उस पर किसी व्यक्ति को परेशान करना किसी भी तरीके से, उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है साइबर अपराध के? देखिए, आर्थिक नुकसान पहला हो सकता है। बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी होने से क्या होगा कि लोगों और कंपनियों को भारी आर्थिक हानि हो सकती है। होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। दूसरा है कि जो पर्सनल सिक्रेसी है या प्राइवेसी है, मतलब व्यक्तिगत गोपनीयता, इसका जब हनन होता है तो नुकसान होता है। साइबर अपराध से लोगों की निजी जानकारी लीक हो जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। सरकारी डेटा या महत्वपूर्ण संस्थाओं पर साइबर हमले विदेशी संस्थाओं द्वारा या विदेशियों द्वारा, जो हमारे दुश्मन हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। तो अब सवाल है, ये सब असर, ये सब प्रभाव हो सकता है, जो कि बहुत भयानक खतरनाक प्रभाव है। इसलिए शुरू में हमने कहा कि व्यक्तिगत भी हो सकता है, संस्थागत भी हो सकता है, और देश पर भी असर पड़ सकता है, खतरनाक हो सकता है इतना साइबर अपराध। तो अब है साइबर अपराध से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। हमेशा मजबूत और यूनिक, अद्वितीय पासवर्ड आप बनाइए उसके लिए। मतलब इस तरह का पासवर्ड बनाए कि कोई कल्पना नहीं कर सके। तो कैसे बनाएंगे? तो सामान्य रूप से उसमें आप इंग्लिश के बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, जिसको कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। फिर आप छोटे अक्षरों का भी उसमें प्रयोग करें, स्मॉल स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, स्मॉल लेटर बोल सकते हैं। तीसरा है, उसमें ये सारे मिश्रण होंगे, उसमें मैथमेटिकल डिजिट्स भी हो सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आप डालिए। उसके बाद उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी डालिए। उसमें आप एंड डाल सकते हैं, हैच डाल सकते हैं, उसमें आप डॉलर डाल सकते हैं, और भी अलग अलग कैरेक्टर जो हैं, जो यूनिक कैरेक्टर होते हैं, उसको आप डाल सकते हैं। इन सभी का मिश्रण बनाइए आप, और ध्यान रखिए कि अपने नाम से पासवर्ड नहीं बनाइए, मोबाइल नंबर को पासवर्ड नहीं बनाना है आपको, सामान्य पासवर्ड नहीं बनाना है। दूसरा है, यदि आप इंटरनेट डिवाइस, डिजिटल चीज़ों का प्रयोग करते हैं, डिवाइसेस का, तो एंटीवायरस और फायरवॉल, इनका नियमित रूप से उपयोग करें और अपडेट करते रहें। आपने यदि एंड्रॉयड मोबाइल ख़रीदा होगा तो आप देखते होंगे कि बीच बीच में उसमें अपडेट जो है, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट आता रहता है। तो उसको आप अपने पास डाटा बचा करके रखें और उस मोबाइल को अपडेट करें। इससे सिक्योरिटी बढ़ती है। सिर्फ फीचर्स नए नहीं मिलते हैं, सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उससे प्राइवेसी भी बढ़ती है, और जो है आपका मोबाइल डिवाइस जो है वो सिक्योर होता है। इसी तरह जो आप नए नए एप्लीकेशन उपयोग करते हैं, उनको भी आप लगातार अपडेट करते रहें, और अपडेट करने के लिए ब्राउज़र में मत जाएं। ब्राउज़र कहने का मतलब, जैसे यदि आप मोबाइल उपयोग करते हैं तो आप गूगल में जा कर के इसको अपडेट ना करें, बल्कि प्ले स्टोर में सही एप्लीकेशन की स्पेलिंग को टाइप करें और उसी स्पेलिंग पर जा करके, उसी एप्लीकेशन पर जा करके आप इसको अपडेट करें समय समय पे। तीसरी चीज़ है कि सावधान रहें। किसी भी अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच लें। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से अपार आईडी, मतलब जब भी कोई नई इंटरनेट, कोई डिजिटल चीज़ आती है, तो साइबर जो फ्रॉड होते हैं, साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और लोगों को कॉल करके, मैसेज करके, ईमेल करके उनको परेशान, या फिर जो है उनके डेटा को चुराने का या फिर उसके मोबाइल को हैक करने का प्रयास करते हैं। तो सावधान रहें, किसी भी अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। सबसे पहले उसकी प्रामाणिकता को जांच लें। आप पूछें, जांचें, लोगों को बताएं। जहाँ पे आपका ऑफिस है, यदि बैंक से रिलेटेड है तो बैंक में जा करके पहले इसको पता करें। ऐसा नहीं कि क्लिक कर दें जल्दबाजी में, लालच में, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, कोई पैसे की बात कर रहा है, कोई फ़ायदे की बात कर रहा है, तो आप सचेत हो जाएं, क्योंकि यूं ही कोई आपको फ़ायदा क्यों कराएगा? यूं ही आपको कोई फ़ायदा क्यों कराएगा, पैसे का हो या कोई वस्तु का हो। अगली चीज़ है कि अपने मोबाइल में डबल ऑथेंटिफिकेशन ऑन करके रखें।
मतलब जहाँ संभव हो डबल ऑथेंटिफिकेशन। फेसबुक चला रहे हैं, डबल ऑथेंटिफिकेशन। व्हाट्सएप चला रहे हैं, डबल ऑथेंटिफिकेशन। गूगल चला रहे हैं, डबल ऑथेंटिफिकेशन। मतलब कोई भी यदि OTP भेज करके भी यदि आपकी पासवर्ड को तोड़ना चाह रहा है, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करना चाह रहा है, तो उसको डबल लेयर से गुजरना पड़ेगा। और जो पांचवीं और आखिरी बिंदु पर मैं बात करूंगा, कानूनी जागरूकता। साइबर अपराधों से संबंधित जो कानून हैं और आपका जो अधिकार है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि आप साइबर कानून क्या क्या है उसको जानेंगे, आपके अधिकार क्या क्या है उसको जानेंगे, तो आप सही, यदि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो भी आप सही ढंग से उसको बिना डिप्रेशन में गए, बिना टेंशन में गए आप उससे निपट सकते हैं। और पहले भी आप सचेत रह सकते हैं और लोगों को भी आप सचेत कर सकते हैं। यदि आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी कुछ गलत होता है तो आप वहाँ भी उनकी मदद कर सकते हैं साइबर अपराधों की जानकारी, साइबर कानून के बारे में जानकारी रख करके। तो आइए अब जिसको हम लोग उपसंहार कहते हैं, निष्कर्ष, कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही है कि साइबर अपराध आधुनिक समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। तकनीकी ज्ञान और सतर्कता के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। सरकार, व्यवसाय या आम जनता को मिलकर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना होगा ताकि डिजिटल दुनिया अधिक सुरक्षित बन सके। इस वीडियो को सिर्फ आप ये समझ करके इग्नोर मत करिए कि हाँ साइबर अपराध होते रहते हैं, हमारे साथ जब होगा देखा जाएगा। आशुतोष तो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए वीडियोस बनाता रहता है। तो भैया, तो मैं साइबर से रिलेटेड, साइबर अपराध, साइबर कानून, साइबर जागरूकता से रिलेटेड मैं वीडियो क्यों बनाता? मैं तो अच्छा खासा इधर उधर के गाने वगैरह चुटकुला डाल करके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें करता। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा वही मकसद था। इसको अन्यथा लेकर के बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, सुनिए, समझिए, आप भी जागरूक बनिए, लोगों को भी जागरूक बनिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।